हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर स्पेशल लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे वचन। वचन क्या होते हैं, और ये लेक्चर है हमारा लेक्चर 20। तो आज तक के जितने मेरे लेक्चर अब तक दिए हैं, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे लेक्चर आपको कैसे लगे। तो चलिए हम लोग आज लेक्चर अपना वचन स्टार्ट करते हैं। वचन में हम बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं, उसे रिवाइज भी करेंगे और कुछ नया भी देखेंगे। करें स्टार्ट अपना। देखिए, वचन वचन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, यानी वचन क्या होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात, और बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा कितने भी व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, वो सब बहुवचन में आते हैं। हिंदी में तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में एक व्यक्ति के बारे में बात होती है, और यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात होती है, और यहाँ पर दो से ज़्यादा कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये संस्कृत में 3 वचन होते हैं, और यहाँ हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया गया। यानी व्याकरण में अगर हम वचन की बात करते हैं तो संख्या के आधार पर ही तो बोलते हैं हम एक वचन या बहुवचन। भाई एक व्यक्ति है तो एक वचन, और एक से ज्यादा कितने भी व्यक्ति हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको सबको बहुवचन बोलेंगे, है ना, बहुवचन में काउंट करेंगे उनको। वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। विकारी शब्द मतलब क्या होता है? विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन के आधार पर जो अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, एक वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है। ठीक है, यही डेफिनेशन पढ़ी है ना। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अब जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हम संज्ञा ना कहकर हम कहते हैं विकारी पद। विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यानी भरत किसी एक ही बच्चे का नाम होगा, लड़का बोलेंगे तो हम एक लड़के की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि लड़का, या मेरा, काला, जाता, ये सब क्या है? एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे मदन बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, मदन एक वचन है, इसीलिए उसके लिए क्या प्रयोग किया गया? एक वचन ही प्रयोग किया गया है, लड़का, है ना। अगर मैं बोलती मदन और सुरेश, मदन और सुरेश, तो कितने लड़के हो गए? ये 2 लड़के हो गए। तब हम इनके लिए क्या प्रयोग करते? तब हम इनके लिए लड़के शब्द का प्रयोग करते, है ना। तो यहाँ पर अब हम एक वचन की बात कर रहे हैं तो एक वचन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम किस में प्रयोग करते हैं? एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो हम थोड़ा सा लें या उसे बहुत सारा प्रयोग किया जाए, है ना। देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध। इन शब्दों को देखिए,
ये शब्द चाहे हम इसे थोड़ा सा लें, यानी कुछ ग्राम में अगर हम लें तब भी सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध ही रहेगा। और अगर हम इन्हें किलो में या लीटर में लेते हैं तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध ही बोलेंगे। दूध को देखिए, क्या हम चम्मच में लेंगे तो दूध बोलेंगे और ग्लास में लेंगे तो दूध नहीं बोलेंगे, या भगोने में लेंगे तो दूध नहीं बोलेंगे, तब भी दूध ही बोलेंगे ना। तो कैसे प्रयोग में लिया जाएगा, ये हमेशा एक वचन की तरह प्रयोग में किया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से जनता, जनता तो बहुत सारे लोगों से बनती है, जनता बहुत सारे लोगों की भीड़ से बनती है, लेकिन क्योंकि जनता एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है, जनता को हम अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं ना। और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, पता है ना, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। इसीलिए जो जनता शब्द है ये है तो लोगों की भीड़, लेकिन इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसको हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। आगे आग, आकाश, घी। आग देखिए, आग चाहे माचिस की तीली से लगाई गई छोटी सी आग हो या फिर लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसमें लगाई गई हो, आग आग ही रहेगी। उसको हम बहुवचन में चेंज कभी नहीं कर सकते, ना तो आगो कह सकते, ना आगे कह सकते, ना आगा, कुछ नहीं कह सकते ना। हम उसे क्या कहेंगे, केवल आग कहेंगे। उसी तरीके से आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान। सामान देखिए, सामान अगर मेरे पास 2 पेंसिलें हैं यहाँ पर और मैं बोलूँ मेरे पास कुछ सामान पड़ा है, और अब मेरे पास इरेजर भी आ गई, शार्पनर भी आ गए, कुछ पेन भी ले लिए, बहुत सारा सामान हो गया मेरे पास, तो क्या मैं इसको सामानों बोलूँगी या सामाने बोलूँगी, नहीं बोलूँगी ना। मैं इसको क्या बोलूँगी, मैं इसको तब भी सामान ही बोलूँगी। ठीक है। ताश, ताश में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक वचन की तरह प्रयोग किया जाता है। क्या ताश खेलोगे, अगर 2 गड्डियाँ ले लो तो भी तो ताश ही बोलते हैं, 4 गड्डी ले लेंगे तो भी ताश ही बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे ताशो खेलोगे, नहीं बोलेंगे ना। तो ताश को हम कैसे प्रयोग करते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। आगे तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा। ये सभी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, चाहे हम वाक्य बहुवचन के लिए लिख रहे हों या एक वचन के लिए लिख रहे हों। ठीक है। ये शब्द कैसे प्रयोग होंगे, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। आगे चलिए, अब है बहुवचन। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा लोगों की अगर हम बात करते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बहुवचन शब्द होते हैं। जैसे लड़के, लड़के का मतलब है एक से ज़्यादा कितने भी लड़के, एक से ज़्यादा कितने भी लड़के, 2, 3, 4, 5, 10, 15, कितने भी। मेरे, काले, जाते। ठीक है, जाते हैं। अगर शब्द बनाएं तो मेरे हाथ गंदे हैं। भाई हाथ कितने होते हैं, हाथ तो 2 होते हैं, तो मेरे क्या हो गया, बहुवचन के लिए प्रयोग हो गया। गंदे भी बहुवचन की तरह प्रयोग हो गया है ना, मेरे हाथ गंदे, यानी मेरे दोनों हाथ गंदे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, लड़के, कुछ लड़के भाग रहे हैं। तो हमें वाक्य लिखने से भी पता चल रहा है कि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने संज्ञा प्रयोग की है वो भी बहुवचन में प्रयोग की है। इससे भी हमें ये पता चल रहा है कि हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो चाहे एक वचन के लिए प्रयोग किए जाएं या बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाएं, उनका जो अर्थ होता है वो हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे आंसू, अगर आंख से एक आंसू टपकेगा तब भी हम कहेंगे कि आंसू गिर गए, उसकी आंख से मोतियों की तरह आंसू निकल रहे थे, ऐसे ही बोलेंगे। और अगर बहुत सारे आंसू निकलेंगे तब क्या बोलेंगे, तब भी हम उनको आंसू ही बोलेंगे। होश, अगर थोड़ा सा होश उड़ेगा तो हम क्या ये बोलेंगे मेरा होश उड़ गया, नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, मेरे होश उड़ गए। चाहे ज़्यादा उड़े या कम, होश उड़ गए। उड़ गए का मतलब हो गया बहुवचन। इसको हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हमेशा बहुवचन में। ऐसे ही दर्शन, एक भगवान के दर्शन करो या 10 भगवान के दर्शन करो,
दर्शन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर, प्राण, प्राण भी एक वचन में कभी प्रयोग नहीं किया जाता, प्राण को हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कितनी आसानी से उसके प्राण निकल गए, क्या निकल गए, प्राण निकल गए, है ना। गए कैसा शब्द हो गया, बहुवचन शब्द हो गया। तो प्राण को हमने कैसे प्रयोग किया, बहुवचन में प्रयोग किया। चाहे ये एक व्यक्ति के लिए बात की जाए या एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जाए, प्राण को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। भाग्य, आदरणीय, कैसे शब्द है ये सब, सारे ये बहुवचन शब्द हैं। आगे और भी हैं, देखिए, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश और हालचाल, ये भी सारे कैसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम एक वचन में नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, अब वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनको हमें एक बार रिवाइज करना है। पता सबको है कि कैसे किसको चेंज किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमें एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आ को ए में बदलकर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में आ की मात्रा लगी होती है, उस आ की मात्रा को ए में चेंज करके हम उसे वचन परिवर्तन कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कैसे, कमरा का कमरे, लड़का का लड़के, बस्ता बस्ते, बेटा बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अ को आय में बदलकर, आय मतलब चंद्रबिंदु वाला ए। जब कुछ शब्द छोटे आ से खत्म होते हैं, यानी अ से खत्म होते हैं, तब हम उनमें आय की मात्रा लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। पुस्तक का पुस्तकें, ये बिंदी जरूर लगेगी, इस बिंदी का जरूर ध्यान रखना, ये बिंदी जरूर लगेगी, तभी ये बहुवचन बनेगा। अगर आप पुस्तकें ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ बिंदी जरूर लगानी पड़ेगी सभी के पीछे। दाल का दालें, राह का राहें, दीवार का दीवारें, सड़क का सड़कें और कलम का कलमें, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, शब्दांत में आए आ के साथ अय जोड़कर, यानी अगर आ लास्ट में है तो उसमें ए जोड़कर भी उसको किसमें बदला जा सकता है, बहुवचन में बदला जा सकता है। जैसे बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं, और कुछ शब्द ले लेते हैं, लता लताएं, माता माताएं, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्दों को हम जहाँ पर वो आ से ख़त्म हो रहे हैं उसमें आए जोड़कर उसको किसमें बदल सकते हैं, उसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं। अब जब किसी भी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसको बहुवचन कैसे बनाएंगे, उसको बहुवचन बनाने के लिए सबसे पहले तो इस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में चेंज करेंगे और लास्ट में यहाँ लगा देंगे, है ना। जैसे साड़ी का साड़ियाँ, नदी का नदियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, और यहाँ लिखती हूँ एक राखी। राखी को कैसे बदलेंगे, रा ही या, है ना। कैसे बदला, बड़ी ई को सबसे पहले छोटी ई में चेंज किया, उसके बाद या लगाया। अगर आप बड़ी ई को छोटी ई में चेंज नहीं करेंगे और खाली यहाँ लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यानी लड़कियां अगर आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, लड़कियां अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये आपका रॉन्ग है। राइट कौन सा है, ये वाला राइट है। लड़ और का पे छोटी ई की मात्रा तब यहाँ जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो या से खत्म होते हैं, ठीक है। और भी लिख देते हैं, गुड़िया, कुटिया, कुटिया, ठीक है। अब देखिए, ये सभी या से खत्म हो रहे हैं तो क्या किया है, कुछ नहीं किया, केवल चंद्रबिंदु लगा दिया इनके ऊपर। किसके ऊपर, या के ऊपर चंद्रबिंदु।
चिड़िया का चिड़िया, चिड़ियाएँ नहीं होता है, चिड़ियों नहीं होता है, चिड़िया। डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, ऐसे कर देंगे। कुटिया का कुटिया और भुटिया का भुटिया। ठीक है, ऐसे करके हम इन्हें या को या में चेंज करके एक वचन से बहुवचन बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए उ के स्थान साथ अय लगाकर, यानी चाहे छोटे ऊ की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो, क्या करते हैं, उसको अय लगा देते हैं। छोटे ऊ, जहाँ पर हमें बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी, यहाँ देखिए जहाँ पर हमें बड़े ऊ की मात्रा मिलेगी उसको तो हम छोटे ऊ में चेंज करेंगे और अय लगाएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी छोटे ऊ की ही मात्रा है तो केवल हमें ए लगाना है। ठीक है, जैसे वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहू बहुएं। ठीक, आप नेक्स्ट देखिए, ई और ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर ई की मात्रा को ई में बदलकर उन्हें क्या करते हैं, बहुवचन बना देते हैं। जैसे जाति जातियों, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों। अच्छा, अभी हमने ये पढ़ा था, आप लोग ये कहेंगे कि जहाँ पर छोटी की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो वहाँ पर यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स चेंज हो रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो रहे हैं। जैसे हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी अगर हम जाति की जगह पर जातियाँ लिखेंगे तो भी हमारा रॉन्ग नहीं है, वो भी राइट है। ठीक है, लेकिन जब हमारा सेंटेंस में हमें यूँ जातियों लिखना, जैसे भारत में बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर तो बहुवचन क्या हो गया, जाति का जातियाँ। लेकिन उन जातियों ने अपनी अपनी भाषा बना ली है, उन जातियों ने, तो यहाँ पर जातियों भी क्या हो गया, वो भी तो पुल्लिंग बहुवचन हो गया। जाति का बहुवचन जातियाँ भी हो सकता है, जातियों भी हो सकता है। उसी तरीके से रोटी, अब देखिए हम ये कहें आपने कितनी रोटियां बनाई हैं, तो क्या हो गया बहुवचन, रोटियां। लेकिन अगर हम कहते हैं इन रोटियों को खा लीजिए, इन रोटियों को खा लीजिए, तो रोटियों भी तो सही है ना, रोटियों भी तो बहुवचन हो जाएगा। तो शब्द हमारे वाक्य के अनुसार हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, या लगाकर या यों लगाकर। ठीक है, उसी तरीके से अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों और गाड़ी गाड़ियों। नेक्स्ट आइए, एक वचन शब्द के साथ जन गण वृंद वर्ग वर्ग वृंद हर मंडल परिषद आदि लगाकर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम या नहीं लगा सकते, ई की मात्रा नहीं लगा सकते, ओ की मात्रा नहीं लगा सकते, तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं, उनके साथ हम जन गण वर्ग वृंद ये सब लगाकर चेंज करते हैं। कैसे, जैसे गुरु का बहुवचन बनाना है तो लिखेंगे गुरुजन, अध्यापक अध्यापक गण, लेखक लेखक वृंद, युवा युवा वर्ग, भक्त भक्तजन, खेती खेतीहर, मंत्री मंत्रिमंडल, और यहाँ लिखेंगे नेता तो नेतागण। ठीक है, और लिखेंगे छात्र तो यहाँ लिखेंगे छात्रवृंद या छात्रगण। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, जन गण वर्ग वृंद हर मंडल परिषद आदि लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ विशेष। क्या है विशेष, संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। यानी इस ओ में और इस ओ में कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइए, क्या कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है? इन दोनों में केवल इतना सा फर्क है कि यहाँ पर एक बिंदी लगी हुई है और यहाँ पर कोई भी बिंदु नहीं है, केवल यही फर्क है। और इसी फर्क से बहुत फर्क पड़ जाता है। कैसे, देख लेते हैं एक बार। जब कोई भी संबोधन शब्द, यानी संबोधन मतलब किसी को पुकारने वाले या किसी को कहना चाहिए कि किसी को बताकर कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं संबोधन शब्द। ठीक है, तो उसमें ओ ना लगाकर, यानी बिंदु वाला ओ ना लगाकर केवल ओ लगाते हैं।
तब हम इन्हें कैसे बोलते हैं? भाइयों बहनों। जैसे कहीं पर हम भाषण देने जा रहे हैं तो कैसे बोलते हैं? भाइयों बहनों नहीं बोलेंगे, बिंदु वाला ओ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बिंदु नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी बिंदु अगर हम लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए बहनों मित्रों ये नहीं लगाना है हमको, हमको क्या लगाना है? भाइयों बहनों मित्रों बच्चों साथियों। तो संबोधन शब्दों में हम ओ बिंदु वाला नहीं लगाते हैं, बिना बिंदु वाला ओ लगाते हैं, ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि आपको लिखा जाएगा कि संबोधन शब्दों में हमें बहनों लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो किस पर टिक करेंगे? हम इस पर टिक करेंगे, बहनों। संबोधन शब्दों में बिंदु वाला ओ नहीं लिखेंगे, बिना बिंदु वाला ओ लिखेंगे। नेक्स्ट, पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं। अब देशज क्या हो गए? देशज हो गए हमारे देश में बनाए गए, जिनका कोई अता पता ही नहीं कि वो आए कहाँ से हैं, लेकिन शब्द प्रचलन में आ गए, और जब से प्रचलन में आए आज तक उनको एज इट इज यूज किया जाता है। जैसे चाचा, कोई बता सकता है कहाँ से आया ये चाचा शब्द? नहीं बता सकता ना, लेकिन चलन में इतना आ गया कि अपने पापा के छोटे भाई को सभी चाचा कहने लगे, मतलब किसी को नहीं पता इसका, लेकिन फिर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, माता, दादा, बाबा, भांजा, भतीजा व साला। अब यहाँ तक केवल बाबा तक तो ऐसे ये शब्द हैं जिनको हम एज इट इज यूज करते हैं। अगर एक चाचा हैं तो भी चाचा ही बोलेंगे, एक दादा हैं तो भी दादा ही बोलेंगे, उनका रूप परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन कुछ देशज शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक भांजे को भांजा बोलते हैं, लेकिन एक से अधिक भांजे को हम क्या बोलते हैं? भांजे, है ना? एक वचन में बोलेंगे भांजा, और अगर बहुवचन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे भांजे। एक साला होने पर बोलेंगे साला। साला कौन होता है? पत्नी का भाई, है ना, साला। तो और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो बोलेंगे साले, ठीक है? तो ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द भी कभी परिवर्तित नहीं होते, यानी जिनकी कोई विभक्ति नहीं होती और वो आकारांत होते हैं शब्द। आकारांत मतलब स्त्रीलिंग, आकारांत मतलब पुल्लिंग, आकारांत मतलब स्त्रीलिंग। तो विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न ऐसे शब्द जिनके हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता ही नहीं है, उनको केवल पुल्लिंग में ही हमेशा यूज करते हैं, चाहे स्त्रीलिंग के लिए बात की जाए या पुल्लिंग के लिए बात की जाए। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को बोलते हैं आकारांत भिन्न, आकारांत से भिन्न, यानी जिनका ये नहीं मालूम कि इसको पुल्लिंग बोला जाए या इसको स्त्रीलिंग बोला जाए, लेकिन शब्द कैसे प्रयोग हो रहे हैं? पुल्लिंग की तरह प्रयोग हो रहे हैं। कौन से शब्द हैं ये? बालक, दो लड़के या लड़की आपस में खेल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? बच्चे खेल रहे हैं या बालक खेल रहे हैं। तो बालक में क्या आ गया? बालक हो तो गया पुल्लिंग शब्द, लेकिन ये नहीं पता कि हम उसे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं या पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से फूल, अतिथि, अतिथि में कोई भी आ सकता है। आज हमारी मौसी आई हैं, कल हमारे मामा आ सकते हैं, परसों नाना आ सकते हैं, फिर नानी आ सकती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सब अतिथि हो जाएंगे ना। अतिथि कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अतिथि में आएगा कौन कौन? स्त्री और पुल्लिंग दोनों आ जाएंगे। हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, लड्डू, रेडियो, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू और चाकू। ये सभी शब्द कैसे हैं? जो आकारांत से भिन्न होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम कैसे प्रयोग करते हैं? हमेशा कैसे प्रयोग करते हैं? हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, चाहे किसी लिए प्रयोग किए जा रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। विशेष शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए, यानी जो विदेशी शब्द होते हैं उनके अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो हमें व्याकरण के अनुसार बनाने चाहिए, है ना? क्योंकि विदेशी शब्द बाहर से लिए गए हैं। अगर विदेशी शब्द सिंगुलर बाहर से, एक वचन बाहर से लिए गए हैं, तो उनके बहुवचन क्या वो भी बाहर के रूल से बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। अगर बाहर के रूल से उन्हें बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे
स्कूल का अगर हम स्कूल्स करते हैं, भाई स्कूल हो गया एक वचन हो गया ना, और स्कूल्स क्या हो गया, विदेशी शब्द का बहुवचन। लेकिन क्या हम इसे अपने व्याकरण में प्रयोग कर सकते हैं? हम इसे व्याकरण में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्कूल्स तो इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में हम इसे स्कूल ही बोलेंगे। बहुत सारे स्कूल, जैसे मुझे कल मैं बहुत सारे स्कूलों में घूमने गया, है ना, तो हम मात्राओं को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसको चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से कागज, कागज का कागजों हो सकता है, कागजात नहीं हो सकता। कागज मतलब होता है एक प्लेन पेपर जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिस पर हमने कुछ ना लिखा हो या हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। लेकिन कागजात क्या होता है? कागजात उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो तो हो गए हमारे कागजात। लेकिन कागज़ का बहुवचन क्या होगा? कागज़ों। ठीक है, एक कागज़ पर लिखेंगे तो हम बोलेंगे कागज़ पर कुछ मत लिखिए, और एक से ज़्यादा कागज़ पड़े हैं तो हम क्या बोलते हैं? इन कागज़ों पर कुछ मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से अपनी बहुत अधिक निकटता को प्रकट करते हैं तब हम उससे तू बोलकर बात करते हैं। भाई बहनों में प्यार इतना होता है कि कितना भी एज डिफरेंस हो, छोटा भाई बड़ी बहन को क्या बोलेगा? तू करके बात करेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उन दोनों में इतना प्यार है, इतनी उनमें निकटता है कि वो एक दूसरे के लिए तू शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई भगवान तो हमसे बहुत बड़े होते हैं, है ना, लेकिन हम भगवान के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तू बड़ा दयालु है भगवान। क्यों करते हैं? हमें तो आप बोलना चाहिए, इतने बड़े व्यक्ति के लिए हमें आप बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि हम भगवान से अपनी निकटता समझते हैं, हम भगवान को अपने बहुत करीब समझते हैं। उनको हर बात बताने के लिए हम हमेशा उत्तेजित रहते हैं कि हमें किसको बतानी है। हम किसी को जब नहीं बता पाते तो हम भगवान से बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? भगवान हमारे इतने निकट हो गए कि हम उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? हम उनके लिए तू शब्द प्रयोग करेंगे। जब कोई बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वैसे तो हम अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं, आप बोलकर बात करते हैं, लेकिन जब हम उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं और वो भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, हम उनके इतने निकट आ जाते हैं कि हम उन्हें दोस्त मानने लगते हैं, तब हम उनके लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक प्यार का शब्द है, ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अभी ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जनता, वर्षा, हवा, आग, ये सब कैसे शब्द हैं जो हमेशा कैसे प्रयोग होते हैं? एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। देख लेते हैं एक बार, ये सेशन आज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा। और कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कन्फ्यूज़न भी आप लोग दूर कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। कल तक के लिए धन्यवाद।